भाई ध्रुव के लिए ठाकुर जी आए थे पर आके चले गए, प्रहलाद के लिए नृसिंह आए पर आके चले गए, पर कलयुग में जिसके लिए ठाकुर जी आए तो एक बार आए फिर गए नहीं लौट करके, सदा के लिए रह गए उस। इसलिए कलयुग बहुत विशेष है। हम आप सब भाग्यशाली हैं कि इस कलिकाल में हमें कथा सुनने को मिल रही है, हमें भक्ति प्रवाह सुनने को मिल रहा है, हमें भक्ति मार्ग भक्ति पथ प्राप्त हो रहा है। और ये सब प्राप्त होना सामान्य बात है। इन सब प्राप्त वस्तुओं का उपयोग करके भक्ति मार्ग पर चलना, इसकी इच्छा हमारे चित्त में हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए भैया इस मार्ग को स्वीकार करो, भागवत जी के माध्यम से ठाकुर जी के सुंदर भावों के प्रति अपना रुझान बढ़ाओ। नारद जी महाराज बद्रीनाथ पहुंचे, बद्रिकाश्रम जाकर के सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों से कहा कि पृथ्वी पर मैंने सब जगह भ्रमण किया पर कहीं सुख नहीं मिला। तभी मैं वृंदावन गया और वृंदावन में मैंने एक आश्चर्य देखा कि एक वयोवृद्ध, एक युवा कन्या की गोद में दो वयोवृद्ध लेटे हैं। वो युवा कन्या भक्ति और उसकी गोद में जो दो वृद्ध वो ज्ञान और वैराग्य। भक्ति सबके चित्त में है पर ज्ञान विहीन और वैराग्य विहीन है, इसलिए ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो जाते हैं। बंधुओं, कितना ज्ञान होना आवश्यक है हम लोगों को, इतना ज्ञान होना आवश्यक है कि सही गलत की पहचान हो, इतना ज्ञान होना चाहिए। और वैराग्य कितना हो कि सामने कोई भी वस्तु आए और हम उस पर टूट पड़े, कम से कम ऐसी स्थिति तो हमारी नहीं होनी चाहिए। सामने कितनी भी विषय वस्तु आ जाए हम अपने मन को काबू करना सीख जाएं, ये हमारा वैराग्य होना चाहिए। इतना वैराग्य तो होना चाहिए, तब भक्ति प्रसन्न रहती है। अब लोग भक्ति भी कर रहे हैं, ना तो ज्ञान है ना सूक्ष्म वैराग्य भी नहीं है, तो फिर भक्ति प्रसन्न नहीं रहती है, भक्ति कष्टदायी हो जाती है। भक्ति महारानी ने नारद जी से प्रार्थना की, मेरे पुत्रों को युवा करने के लिए योजना बताइए। नारद जी महाराज ने अनेक ऋषियों से पूछा पर कोई बता नहीं पाए। तब बद्रिकाश्रम में सनत कुमारों से पूछा कि ज्ञान वैराग्य को युवा करने का कोई प्रयोजन बताइए। तब सनत कुमारों ने 4 प्रकार के यज्ञ बताए, द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञ योग यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च ते तु कर्म विसूचका। 5 प्रकार के यज्ञ हैं, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। इनमें सबसे विशेष यज्ञ कौन सा है? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। जो हम आप सब कर रहे हैं ये ज्ञान यज्ञ, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ, ये सबसे बड़ा यज्ञ है। अगर कोई व्यक्ति कथा सुन ले, 7 दिन कथा सुने और केवल सुने नहीं, पालन करे, तत्श्रवण प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्य नर, उसका पालन इंप्लीमेंट करे अपने जीवन में, उसका यह यज्ञ सफल होता है। और उसकी सफलता का एक ही फल मिलता है, उसके संपूर्ण जीवन काल में मृत्यु से पहले भगवत दर्शन होगा ही होगा, निश्चित होगा। भागवत जी का प्रसाद है, भागवत जी का प्रसाद था। भागवत जी प्रेम प्रसाद देती हैं, श्री कृष्ण को प्रेम प्रसाद रूप में प्रदान करते हैं। 5 यज्ञों में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। उस ज्ञान यज्ञ को आप नारद जी कराओ, ज्ञान वैराग्य प्रसन्न होंगे। ज्ञान यज्ञ भागवत का कराया गया, सब ऋषि जन आदि सब उसमें पधारे, लेकिन जैसे ही भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव नाथेति नामानि मुहुर वदन्ति। भक्ति महारानी जैसी कथा में पधारी अपने दोनों पुत्रों के साथ, कथा में आते ही ज्ञान वैराग्य दोनों पुष्ट हो गए। अब यहाँ जितने लोग बैठे हैं, संभवतः सबके चित्त में ज्ञान और वैराग्य इस समय पुष्ट हो गए हैं। ज्ञान तो ऐसा हो गया होगा कि अब हमारे सामने कोई है ही नहीं कुछ भी। घर पे जाएंगे तो जो लोग घर से नहीं आए उन पे भार बन जाएंगे। 4 घंटा बैठ के सुन के आए हम, 1 मिनट भी हिले नहीं, एक घूंट पानी नहीं पिया हमने, उठ करके भी नहीं गए बाहर एक भी बार। भीड़ इतनी थी, जगह ही नहीं थी, और बीच में महाराज जी टोक और देते हैं उठने वालों को, कहां से जाएं। लेकिन 4 घंटे पूरी बैठ के सुनी हमने कथा।
ज्ञान आता है पर अभिमान के साथ आ जाता है, वैराग्य आता है पर अभिमान के साथ आ जाता है। हमने ये छोड़ दिया, हमने वो छोड़ दिया, हम ऐसा नहीं करते, हम ये नहीं करते, हमने वो कर दिया। ये अभिमान युक्त जब ज्ञान वैराग्य आते हैं तो समझो भक्ति पुष्ट नहीं है। बंधुओं, आप ज्ञानी हैं पर आपके शरीर का लहेजा, आपकी वाणी का तरीका, आपका उठना बैठना सामने वाले को ऐसा लगे कि ये तो महामूर्ख है, इसको कुछ पता ही नहीं है, तब समझो कोई ज्ञान आया है। आपकी स्थिति उसको पता। आजकल क्या होता है कि व्यक्ति के स्वरूप से पता चल जाता है कि ये ज्ञानी है, ये लोभी है, ये धनवान है, ये विरक्त है, क्योंकि हम उसका प्रदर्शन कर देते हैं। आपके स्वरूप को देख करके कोई बता ना पाए कि ये ज्ञानी है। आपके बैठने के ढंग से लगे ये तो बड़ा सामान्य है, लेकिन जब आप बोलो। श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज, बहुत सुंदर चरित्र है, कभी सुना करता नहीं है, हो जाता है, अपने आप हो जाता है। वो किसी को देख भी लेता है तो उसका जीवन बन जाता है, वो किसी पे हाथ धर देता है तो उसके काम बन जाते हैं, वो किसी को कुछ बोल देता है तो वो हो जाता है। लोग बाग कहते हैं ये इसने चमत्कार किया। चमत्कार करने वाले लोग स्पेसिफिक रूप से, सर्टिफिकेट रूप से वो चमत्कार ही करते हैं, पर भक्त लोग चमत्कार कह के नहीं करते, उनकी क्रिया से हो जाता है। क्योंकि अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, श्री हनुमान जी महाराज की भक्ति से प्रसन्न होकर जानकी जी ने उनको वरदान दिया है। क्या? कि अष्ट सिद्धियां नवनिधियां तुम्हारे पास ही रहेंगी। हनुमान जी वहां पर कोई सिद्धि करते नहीं है, पर उनकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ है कि वो जिसको देख लेते हैं, जिस पे हाथ धर देते हैं, जिसको कुछ कर, उसके सब काम बन जाते हैं। हनुमान जी क्या करते हैं? बोले प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। मेरी गद्दी हनुमान जी को प्रिय नहीं है, आप लोगों का स्थान हनुमान जी का सबसे प्रिय स्थान है। श्रोता, अरे श्रोता बनने के लिए साकेत जाना तक ठुकरा दिया हनुमान जी ने। जब रामलीला पूर्ण हुई, विमान में बैठ के सब जाने लगे, हनुमान जी नीचे खड़े हाथ जोड़ के। राम जी बोले चलो। जय जय। कहाँ? बोले साकेत। एक बात बताइए। बोले क्या? साकेत में कथा होती है, साकेत में सत्संग होता है, साकेत में व्यास होते हैं। राम जी बोले जिस साकेत में प्रत्यक्ष मैं बैठा हूं सामने, वहां कथा की क्या आवश्यकता? कथा तो वहां सुनी जाती जहां अप्रत्यक्ष रूप से मेरी उपस्थिति नहीं है, तो कथा सुन के मुझे उपस्थित किया जाता है हृदय में, वहां कथा सुनते हैं। साकेत में तो मैं बैठा हूं, वहां कथा की क्या आवश्यकता? हनुमान जी बोले तो फिर ऐसा साकेत आपको प्रणाम करके देते हैं, हम इस पृथ्वी का त्याग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ कथा रोज होती है, मैं उस कथा को सुनने जाऊंगा, कथा नहीं त्याग सकता। इसलिए चारों युग परिताप तुम्हारा। 3 युग में सब देवता हैं, पर कलयुग में हनुमान जी भी। कहाँ हैं? बोले कथा से। उनके कोई संतान नहीं थी, प्राण त्यागने की भावना से वन में जाने लगे। तभी एक महापुरुष ने आकर के उनको समझाया कि ठाकुर जी जो दें उसमें राजी रहना चाहिए, जो नहीं दें उसमें भी राजी रहना चाहिए। किसी को पुत्र दिया तो वो पुत्र में राजी रहे, पुत्री दी तो उसमें राजी रहे, पुत्र पुत्री दोनों ही नहीं दिए तो उसमें भी राजी रहे। ब्याह कर दिया तो राजी रहे, ब्याह नहीं हुआ तो भी राजी रहे। ठाकुर जी ने जो विधान बनाया, निधान बनाया, उसको स्वीकार करे। लेकिन आपत्ति काल में प्रवचन सुहाते नहीं है। जब मन में किसी चीज की जिद